5 साल पहले सुनीता की शादी मोहन से हुई थी। वह सपनों से भरी हुई इस घर में आई थी। उसे लगा था कि उसे दूसरी माँ मिल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। बहू, सुबह के 6 बज गए हैं, अभी तक झाड़ू नहीं लगी? माँ जी, अभी करती हूँ। घर संभालना सीखो, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। शादी के पहले दिन से ही कमला देवी का स्वभाव सख्त था। वे कभी प्यार से बात नहीं करती थी और यही बात सुनीता को सबसे ज्यादा दुख देती थी। कमला देवी के कमरे में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर हमेशा ताला लगा रहता। किसी को उसे छूने तक की इजाजत नहीं थी। सुनीता हंसते हुए मोहन से, लगता है माँ जी ने कोई खजाना छुपा रखा है। मोहन, मुझे भी नहीं पता उसमें क्या है। सुनीता, तो फिर इतना छुपा कर क्यों रखती हैं? मोहन, शायद उनकी कोई पुरानी याद होगी। समय बीतता गया। फिर एक दिन मोहन के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। घर की हालत खराब होने लगी। बैंक का कर्ज बढ़ गया और चिंता भी। मोहन, सुनीता, अगर अगले 2 महीने में पैसे नहीं जुटे तो दुकान बंद हो जाएगी। सुनीता, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मोहन, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उस रात दोनों सो नहीं पाए, लेकिन अगले दिन भी कमला देवी पहले की तरह ही खर्च कम करने की बातें करती रहीं। कमला देवी, बिजली बेवजह मत जलाया करो। सुनीता मन में, घर टूटने की कगार पर है और माँ जी को बिजली के बिल की पड़ी है। जब हालात और खराब हुए तो सुनीता ने अपना शादी का हार बेच दिया। उसने किसी को नहीं बताया। जौहरी, बहन जी, यही आखिरी कीमत दे सकता हूँ। सुनीता, ठीक है, सुनीता मन में, अगर इससे घर बच जाए तो यही सही। कुछ ही दिनों बाद कमला देवी अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। अब उनकी सेवा की जिम्मेदारी सुनीता पर आ गई। डॉक्टर, इनकी उम्र ज्यादा है, ध्यान रखना होगा। सुनीता, जी डॉक्टर साहब। दिन हो या रात, सुनीता हर समय उनकी देखभाल करती। दवा समय पर देती, खाना बनाती, रात में कई बार उठकर उनका हाल पूछती। कमला देवी, बहू, तू सोई नहीं अभी तक? सुनीता, पहले आपकी दवा का समय हो जाए, फिर सो जाऊंगी। कमला देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार अपनापन दिखाई दिया। एक रात कमला देवी ने सुनीता को अपने पास बुलाया। कमला देवी, बहू, ये चाबी रख ले। सुनीता, किसकी चाबी? कमला देवी, उस संदूक की। सुनीता हैरान। लेकिन आपने तो कभी किसी को छूने भी नहीं दिया। कमला देवी, हर चीज का समय होता है। सुनीता समझ नहीं पाई, लेकिन उसने चाबी संभाल कर रख ली। कुछ महीनों बाद कमला देवी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूरा परिवार परेशान था। कमला देवी धीमी आवाज में, सुनीता। सुनीता, जी माँ जी। कमला देवी, मेरे जाने के बाद संदूक जरूर खोलना। सुनीता रोते हुए। ऐसी बातें मत कीजिए। लेकिन शायद कमला देवी सब समझ चुकी थीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 13वीं के बाद पूरा परिवार उस संदूक के सामने बैठा था। सभी सोच रहे थे कि उसमें सोना होगा, जमीन के कागज होंगे या लाखों रुपए होंगे। मोहन, खोलो सुनीता। कांपते हाथों से सुनीता ने ताला खोला। संदूक खुला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर सब हैरान रह गए। सुनीता, ये डायरी? संदूक में सिर्फ पुरानी डायरी, फोटो और चिट्ठियां थीं। सुनीता ने पहली डायरी खोली। आज मेरे बेटे की शादी हुई। मेरी बहू बहुत प्यारी है। भगवान करे इसे कभी कोई दुख न मिले। सुनीता की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह आगे पढ़ने लगी। आज मैंने सुनीता को डांटा। असल में मुझे डर था कि वह ज्यादा काम करके बीमार न पड़ जाए, लेकिन मैं अपना प्यार जताना नहीं जानती। एक एक पन्ने पर सिर्फ सुनीता का जिक्र था। उसकी मेहनत, उसकी अच्छाई, उसकी मुस्कान, सब कुछ लिखा था। संदूक के नीचे एक लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, मेरी बेटी सुनीता के नाम। सुनीता रोते हुए, माँ जी। उसने लिफाफा खोला। उसमें 25 लाख रुपए की एफडी के कागज थे और एक आखिरी चिट्ठी। प्रिय सुनीता, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तुम हमेशा सोचती रही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन सच ये है कि तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर थीं।
मैंने यह पैसा तुम्हारे और मोहन के भविष्य के लिए बचाया। मुझे पता था कि एक दिन यह परिवार मुश्किल में पड़ सकता है और मुझे यह भी पता था कि तुम कभी हार नहीं मानोगी। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें कभी गले नहीं लगाया, लेकिन मैंने हर दिन तुम्हारे लिए भगवान से दुआ जरूर मांगी। चिट्ठी खत्म होते ही सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा जैसे कमला देवी उसके सामने खड़ी हो। सुनीता रोते हुए, माँ जी, एक बार कह देती कि आप मुझसे प्यार करती हैं। मोहन की आंखें भी भर गईं। मोहन, माँ कभी बोल नहीं पाई, लेकिन उन्होंने सब कुछ लिख दिया। उस पैसे से मोहन ने अपना व्यापार फिर से शुरू किया। घर की परेशानियां खत्म हो गईं, लेकिन उस परिवार की सबसे बड़ी दौलत वो 25 लाख रुपए नहीं थे। सबसे बड़ी दौलत थी एक माँ का वो प्यार जो पूरी जिंदगी डांट के पीछे छुपा रहा। हर सख्त सांस बुरी नहीं होती। कई बार उनके दिल में इतना प्यार होता है कि वह शब्दों में नहीं समा पाता।